अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि कलम को पकड़ने का तरीका और कत कहते किसको हैं और कत लगाया कैसे जाता है। क्योंकि ये चीज़ आप माइंड में रखें कि जब भी कोई हर्फ लिखें तो उस हर्फ की मेजरमेंट हम कत के थ्रू करते हैं। कोई हर्फ 5 कत का होता है, कोई 6 कत का होता है, किसी हर्फ का स्टेप 2 कत का होता है। तो कत के ज़रिए हम उस हर्फ के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कत कहते किसको हैं। अब आप ये कलम देख रहे हैं, ये वुडन कलम है। कत बेसिकली कलम की चौड़ाई को बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक ये नोक है और एक ये नोक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस चौड़ाई को हम कत बोलेंगे। और ये इंशाल्लाह ताला मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि कत लगाया कैसे जाता है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे पहले सीखना ज़रूरी है वो ये कि कलम को पकड़ते कैसे हैं। आपने कलम को पहली चीज़ बहुत आगे से नहीं पकड़ना या बहुत पीछे से नहीं पकड़ना, ठीक है, बल्कि नॉर्मल से डिस्टेंस पे कलम को पकड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ ये कि जब आप कलम को पकड़ेंगे तो आपकी ये जो शहादत की उंगली है ये यूं ऊपर आएगी और आपका थंब ऐसे साइड पे होगा। और एक और चीज़ ये कि यूं हम कलम को पकड़ेंगे तो आप इसमें ये देख रहे हैं कि जो मेरी शहादत की उंगली है वो हल्की सी ऊपर है और ये जो अंगूठा है ये थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो आपने भी कलम को ऐसे ही पकड़ना है। कलम को पकड़ने का यही तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप पकड़ेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि जब आप कलम को पकड़ेंगे तो ये यहाँ से आपकी यूं ओवल शेप बनेगी। इसको बहुत ऐसे नहीं करना, यूं नहीं पकड़ना। जैसे आप देखते होंगे कि हर कोई पेन को डिफरेंट अंदाज से पकड़ता है, लेकिन आपने कलम को ऐसे नहीं पकड़ना। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कलम को पकड़ते हुए। अब हम ये देखते हैं कि कत लगाया कैसे जाता है। अब आप ये देखें, ये मैंने पहले से एंगल बनाया हुआ था। ये एंगल है 90 डिग्री का, ये है 180 डिग्रीज और ये है 45 डिग्रीज। तो जब भी हम कत बनाते हैं तो कलम को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। यानी आप कलम को ऐसे नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा यूं भी नहीं रखेंगे, बल्कि यूं 45 डिग्री के एंगल पे यूं कलम रखेंगे और इस तरीके से फिर हम कत बनाएंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप यूं 45 डिग्री को मेजर करें। जब इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कलम आपका इंशाल्लाह कत बनाते हुए 45 डिग्री के एंगल पे ही जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम कत लगाते हैं। और कत आप देखेंगे कि इसकी शेप बिल्कुल डायमंड की तरह होती है। यूं हमने 45 डिग्री के एंगल पे रखा और यूं इसको नीचे की तरफ बनाया। अच्छा, अब इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देखें कि कत की ये चारों साइड्स 1 2 3 4 ये बराबर होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत नीचे जा रहा है या एक बहुत ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल इसके यूं बराबर बराबर आएंगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये क्या शेप है, इसकी डायमंड शेप है। फिर एक कत के बाद जब आप दूसरा कत लगाएंगे तो उसको आप ये वाली नोक देख रहे हैं, इस नोक पे आपने कलम को रखना है अगेन 45 डिग्री के एंगल पे और एक और कत लगाना है ऐसे। फिर इसी तरह नीचे आप लगाते जाएंगे कत 45 डिग्री के एंगल पे ही कलम को रखते हुए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बनाना है, जल्दी जल्दी में नहीं बनाना। यूं, और आप इसी तरीके से कत बनाने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, नीचे बनाते जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ
कि कत बनाने के लिए आप 45 डिग्री के एंगल पे अपने कलम को रखेंगे। दूसरी चीज़, कत बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी चारों कोने बराबर हों, ठीक। और एक कत बनाने के बाद जब आप दूसरा कत बनाना स्टार्ट करेंगे तो एंड वाले कोने पर आप अपने कलम की निब को रखेंगे और दूसरा कत बनाएंगे और इसी तरीके से फिर बाकी सारे कत नीचे बनाते जाएंगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब हम हुरूफ सीखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ आपको इसमें यूज़ होगी वो ये कि या